नमस्ते फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर मुर्तज़ा, मैं पूना में ऑर्थोपेडिक सर्जरी और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैं बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। आजकल आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि काफ़ी लोगों को ये बीमारी हो रही है कि काफ़ी सारे जॉइंट पेन वगैरह हो रहे हैं सडनली, एंड काफ़ी दिन तक ये जॉइंट पेन वगैरह रहते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को फीवर भी आता है। तो ये कंडीशन का नाम है जनरली पोस्ट वायरल पॉलीआर्टिकुलर आर्थराल्जिया। उसका मतलब है कि पोस्ट वायरल यानी कोई वायरल इलनेस के बाद, एंड पॉली आर्टिकुलर यानी पॉली यानी मेनी, आर्टिकुलर यानी जॉइंट्स। मेनी इन द सेंस कि दो जॉइंट से ज़्यादा अगर आपको पेन है तो उसको पॉली आर्टिकुलर पेन कहा जाता है। आर्थराल्जिया इज जॉइंट पेन। तो मोस्ट कॉमन जो उसका कंडीशन है ये वायरल इलनेस की वजह से होता है, और कॉमन वायरसेस जो है कुछ कॉमन कोल्ड वायरसेस है, और लार्जली डेंगू की वजह से हो सकता है, और चिकनगुनिया की वजह से कंडीशन हो सकता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको ऐसे कोई कंडीशन होता है तो आई थिंक आप पहले आपके फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वो आपका जो बेसिक इलाज वगैरह करेंगे और कुछ शायद ब्लड टेस्ट भी भेजेंगे जिसमें कंफर्मेशन आएगा कि डेंगू है कि चिकनगुनिया है या कुछ और है। अगर ये सब ट्रीटमेंट होने के बाद भी अगर आपके जो जॉइंट पेन वगैरह वो सेटल नहीं होता है तो देन कोई नहीं, किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से आपको कंसल्टेशन करना चाहिए। ये फिर दवाई वगैरह देके इसको ट्रीट किया जाता है, और इन मोस्ट केसेस जो होता है वो अपने आप ये सेटल हो जाता है 2 या 3 महीने के बाद। लेकिन पेशेंट काफ़ी डर जाते हैं बिकॉज नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे बिल्कुल, एंड काफ़ी देर तक रहता है सेट, 2 या 3 महीने तक कभी कभी ये इसमें ड्यूरेशन होता है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ये सेल्फ कंटेनिंग कंडीशन है। इसका मतलब है कि वो अपने आप ही ठीक हो जाता है, 1-2 महीने में यूजली ठीक हो जाता है। लेकिन इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, फैमिली फिजिशियन कंसल्ट करें इनिशियली कि कोई और चीज़ तो नहीं। अगर डेंगू वगैरह है तो फिर और कोई मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादा टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है इसलिए। और अगर ज़्यादा परसिस्ट हो तो फिर कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन या कोई रूमेटोलॉजिस्ट से आप काइंडली कंसल्ट कीजिए और फर्दर ट्रीटमेंट करवा लीजिए।